दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली है हमारे पास 7.1। तो प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न है हमारे पास 10। तो प्रश्न है हमारे पास x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और ऋण 3, 4 से समदूरस्थ हो। ठीक है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर हो। तो हमारे पास एक बिंदु दे रखा है। ठीक है, इस बिंदु को माना हमारे x, y रहा है। इस बिंदु कि जो दो बिंदु है, अन्य दो बिंदु हैं 3, 6 और ऋण 3, 4, इनसे क्या है, समान दूरी पर है। यानी कि हम इसको सपोज मानते हैं ए बी सी, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो क्या है, समान है। यानी हमारे पास ए बी जो है वह किसके बराबर है, बी सी। ए बी जो है वह किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसके बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन जो है हमारा, ये हमारा पिछला क्वेश्चन यानी कि प्रश्न संख्या जो 9 है उसकी तरह है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो माना बिंदु, ठीक है, बिंदु हमारे पास क्या था, b बराबर x, y, ए बराबर हमारे पास कितना गया 3, 6 और बी हम सॉरी सी हमने कितना माना, 3, 4। ठीक है, बी हमने मान लिया था x, y। तो अब हम यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, इस फॉर्म में आ गए हैं। तो आप चाहे तो इसको x1 y1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, x1 हमारे पास कितना आ गया इसके लिए, ठीक है, x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, x1 कितना आ गया 3, y1 हमारे पास है 6, x2 y2, x2 ये कितना आ गया x और y2 y, तो x और ये y। इसी प्रकार से x3 और यहाँ पर आ गया y3। तो x3 के लिए हम c का कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो ये ऋण 3 और यहाँ कितना है 4, तो ऋण 3, 4। तो हमें क्या दे रखा है कि जो b है, ठीक है, जो बिंदु b जो है वो बिंदु b जो है वो बिंदु जो इसके अन्य दो बिंदु हैं a, c से समदूरस्थ हैं। ठीक है, तो इन दोनों बिंदु से क्या हुआ, समदूरस्थ हैं या समदूरस्थ हैं लिख देना। तो इन दोनों बिंदुओं से क्या हुआ, समदूरस्थ हैं। ठीक है, तो जब भी समदूरस्थ हैं तो इसके लिए कंडीशन आ गई हमारे पास ए बी बराबर बी सी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके लिए कंडीशन आ गई। तो अब हम ए बी के लिए हमारे पास निर्देशांक, तो बी के निर्देशांक लिखेंगे हम पहले x2 माइनस, चलो मैं इसको ब्लैक पेन से लिख x2 माइनस x1 का स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए बी सी मतलब सी के निर्देशांक पहले लिखेंगे। मैं सी के लिए क्या था x3, तो x3 माइनस x बी का कितना x2 का स्क्वायर धन y3 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो वर्गमूल x2 हमारे पास कितना है x माइनस x1 कितना था 3, x माइनस 3 धन y2 कितना था हमारे पास y माइनस y1 कितना था 6 का स्क्वायर बराबर x3 हमारे पास कितना था -3 और x2 कितना था x धन y3 कितना है हमारे पास 4 ऋण y1 कितना है y का स्क्वायर। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो वर्गमूल यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों साइड वर्गमूल का क्या कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं। तो इसके बाद जब हम वर्गमूल को हटाएंगे तो हम इसको x माइनस वाई की फॉर्म में खोलेंगे। तो x माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2xy। ठीक है, इस फॉर्म में आता है। तो इसको हम खोलेंगे, तो दोनों वर्गमूल काटने के बाद, तो ये x की जगह x ही है तो x का स्क्वायर धन y की जगह कितना है यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर ऋण है ऋण 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 2 इंटू एक्स की जगह x था, y की जगह कितना है यहाँ पर 3, तो 2 गुणा 3 कितना होता है 6, तो 6x आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से इसके लिए भी करेंगे हम। यहाँ पर x की जगह, अब जब हम इस सूत्र को देखेंगे यहाँ पर, तो x y की जगह क्या है यहाँ पर x और यहाँ पर 6 की जगह y, तो x स्क्वायर आता है पहले, x स्क्वायर मतलब यहाँ पर क्या है y का स्क्वायर धन 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 ऋण क्या करेंगे 2xy, क्या कैसे करेंगे 2 गुणा y गुणा 6, तो ये कितना गया 12, तो 12y। ऐसे ही इस साइड करेंगे, ये माइनस
ठीक है, माइनस कॉमन आ सकता है दोनों से, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। तो ये किस फॉर्म में आएगा हमारे पास, इसको हम जब करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर कितना होता है प्लस, तो प्लस बाहर आ गया 3 + x, इस फॉर्म में आ जाएगा ये वाला। ठीक है, इसको जब हम खोलेंगे तो ये कितना आएगा, इसी फॉर्म में आएगा। कैसे, x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + 2xy। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था 3 + x, या तो चलो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, x + 3, समझने में आसान रहेगा, x + 3। तो x की जगह x, y की जगह 3, तो ये कितना आ गया x², y की जगह क्या था 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 + 2xy, 2 × x × y, y की जगह कितना था 3, तो ये कितना आएगा 2 3 जा 6, 6x, तो ये 9 + x², इस फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में, x² + 9, फिर क्या था +6x + 6x। जब इसी प्रकार से इसको खोलोगे तो ये आएगा 16 + y² + 8y, सॉरी -8y, क्योंकि ये माइनस है तो -8y। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर आप कट भी कर सकते हो कुछ चीज़ों को। यहाँ पर x² है तो दूसरी ओर x² है। ठीक है, याद रखना दोनों के साइन सेम होने चाहिए। +y² है, यहाँ भी +y² है, यहाँ माइनस है -6x, यहाँ +6x, तो ये कटेंगे नहीं, क्योंकि चिन्ह क्या है दोनों के, क्या है अनइक्वल है, यानी कि बराबर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अचर पद है उसको अलग ले जाएंगे, और जो हमारे पास चर पद है उसको अलग। चर पद यानी कि जिसमें xy आता है, ठीक है, xy इसमें आ गया -6x, और यहाँ से -12y, इसको चर वालों को एक साथ रखते हैं। यहाँ से क्या आ गया +6x, तो दूसरी साइड -6x, और -8y, तो दूसरी साइड +8y, क्योंकि माइनस है तो दूसरी साइड प्लस। अब जो भी नंबर बचे यहाँ 9 + 16, यहाँ से क्या बचे नंबर 9, तो इस 9 को यहाँ जाएगा तो -9, और कुछ बच रहा है यहाँ +36, तो दूसरी ओर -36। ठीक है, और कुछ बच रहा, और तो कुछ कोई नंबर नहीं। ठीक है, तो हम इसको बाद में देखेंगे। यह भी x, यह भी x। ठीक है, तो यहाँ 6, यहाँ भी 6, तो 6 6 12, 12x, तो चिन्ह किसका है ऋण भी है, तो दोनों और क्या आएगा ऋण। -12 + 8, तो -12 + 8 कितना होता है, ठीक है, -12 + 8, तो -12 + 8 ये हम नहीं कर सकते, तो हम इसका उल्टा साइन करेंगे। तो ये माइनस है, माइनस की जगह प्लस, प्लस है तो प्लस की जगह माइनस, कितना होता है 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है 8 है या 12, हमें पता है कि 12 बड़ी है, तो 12 के आगे कौन सा चिन्ह है ऋण, तो ऋण 4 अक्षर आ गया इसका, तो ऋण 4y। इसी प्रकार से यहाँ सॉल्व करेंगे, 9 धन 16 कितना होता है 25, ऋण 9 और 36 दोनों चिन्ह हैं, तो क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, तो जोड़ के कितना है ऋण 45। दोबारा इसको सॉल्व करेंगे, -12x -4y, तो 25 ऋण 45, तो उसका उल्टा करेंगे, 45 ऋण 25 कितना होता है 20, और चिन्ह किसका आएगा ऋण का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सब में ऋण ऋण है, तो इसको क्या नहीं, ऋण को हटा सकते हैं, तो ऋण की जगह क्या लिख सकते हैं धन, सॉरी 20। तो दो सभी क्या हैं, जितने भी नंबर हमारे पास 12 हैं, चाहे 4 है चाहे 20 है, वे किससे विभाज्य होता है 4 से विभाज्य होता है। तो हम क्या करेंगे, 4 से इसको क्या करेंगे भागा करेंगे। जब 4 को 12 से भागा करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 3x। जब 4 को 4 से भागा करेंगे तो कितना आएगा 1, तो सीधे y लिख सकते हैं। जब इस 20 को 12 से भागा करेंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, यह हमारे पास समीकरण आ गया 3x + y = 5। तो अब हम लिख सकते हैं, अतः अभिष्ट संबंध, जो हमारे पास संबंध आ गया, इसका अभिष्ट संबंध कितना आ गया 3x + y = 5। ठीक है, यह हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जो है वह समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।